दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे इस शरीर के ऐसे खुदपुर्जे के बारे में जो पूरे ब्रह्मांड में अपनी एक व्यवस्था बनाए हुए है। उसको कहते हैं जीवा। ये दो तरह से कार्य करती है, एक स्वाद और एक संवाद। दोनों व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं। संवाद गलत हो जाए तो सामाजिक स्थिति खराब हो जाती है, और स्वाद खराब हो जाए तो शारीरिक व्यवस्था बदल जाती है। दोनों के लिए ईश्वर ने विशेष विधान दिए हैं। जीवा गलत न बोले, इसलिए सरस्वती को इसकी कमांड दी है। माता सरस्वती जब चाहती है तब जीवा पर अपना प्रभाव जमाती है और गलत उच्चारण को रोक देती है। और अन्नपूर्णा माता स्वाद को नियंत्रण करती है। गलत चीज़ों का रसास्वादन आदमी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, इसलिए उसकी पावर अन्नपूर्णा को दी गई है। सात्विक भोजन से सात्विक विचार आते हैं, सात्विक दृष्टिकोण रहता है। समाज के लिए एक वरदान हो जाता है आदमी। और इसी प्रकार जब उसकी कृपादृष्टि होती है तो शब्दों का विन्यास मंत्र बन जाता है। मंत्र प्रफुल्लित भी करते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं और प्रमाण भी देते हैं। ये दोनों चीज़ें ईश्वर के विशेष विधान के तहत मनुष्य के लिए बनाई गई हैं। और जब इनका अनुसरण आदमी करता है तो वो भी धीरे धीरे देवतुल्य बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी ही है देवताओं की कि वो जिसके संपर्क में आते हैं उसमें अपने गुण धर्म प्रसारित कर देते हैं, और उनके गुण धर्म यूनिवर्स को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। और यूनिवर्स प्रकृति के अधीन है, लेकिन जब देवताओं की कृपादृष्टि होती है तो प्रकृति के कुछ विधान बदल जाते हैं, या कहो कि कम हो जाते हैं, या कहो कि वो सरेंडर कर जाते हैं। ये जो सरेंडर की स्थिति है ये ईश्वर का प्रसाद है। और जब उसका प्रसाद मिलता है तो आदमी आत्मा से तृप्त होता है, शब्दों से तृप्त होता है, भोजन से अन्न में कोश प्रसन्न होता है। सारे शरीर की व्यवस्थाओं में अन्न में कोश से जो भोजन जाता है वो सबको प्रफुल्लित करता है, निरोगी काया बनाता है। ये सारी चीज़ें इस तरह से एक दूसरे में उलझी हुई हैं कि इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन समझ में आए या ना आए, समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कार बनानी सीखें, कार चलानी सीख लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। और यही जीवन का तथ्य है कि ईश्वर ने जो हमें परिस्थितियाँ दी है उन परिस्थितियों के अनुसार हम सरेंडर करते चलें, जाप करते चलें, ध्यान करते चलें, बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते चलें, क्योंकि जब उसकी कृपादृष्टि होगी तो उस समय अपने आप आ जाएगा। वो देव स्वरूप में कोई ना कोई जीवन आपके संपर्क में आएगा और वो आपको नई दिशा दे के चला जाएगा। यही ईश्वर की कृपादृष्टि है। जब आदमी उलझा हुआ होता है तो कोई ना कोई आदमी, चाहे वो जान है या अनजान है, आपको कुछ न कुछ रास्ता दिखा जाता है। अगर ऐसा होता है आपके जीवन में
तो समझ लीजिए ईश्वर की आप पर विशेष कृपा दृष्टि हो रही है। नमस्कार।